हाय। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। इसमें किसी भी तरह का कंपनी क्रिएट किया जा सकता है विथ नेम, एड्रेस एंड जीएसटी एक्सेट्रा डिटेल्स एंटर करके। एग्जांपल, सुपरमार्केट हो, गारमेंट हो, बेकरी हो, एक्सेट्रा कोई भी कंपनी क्रिएट किया जा सकता है इसके अंदर। इसमें परचेज, सेल्स और एक्सेट्रा ट्रांजैक्शंस को एंटर किया जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर सारे ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस डिटेल्स सब शो करता है। और हर एक ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट लेडजर में सेव करने के लिए ऑप्शन देता है। लाइक सेल्स का एक लेडजर बुक होता है, परचेज का एक इंडिविजुअल लेडजर, इसी तरह डिफरेंट लेडजर क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। फाइनल में बैलेंस शीट में सब कुछ शो करता है। इतना ही है टैली। ये आइकॉन पर क्लिक कीजिए, पेज ओपन हो जाएगा। इस पर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड इस पर क्लिक कीजिए। इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री में। बाकी के लाइसेंस है वो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड इस पर क्लिक कीजिए। अगर ये सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल हो चुका है, यूज़ हो चुका है, तो कंपनी क्रिएटेड है वो शो करेगा। हमें इन सारी कंपनी की ज़रूरत नहीं है। तो पर क्रिएट कंपनी और सिलेक्ट कंपनी है, हमें सेलेक्ट नहीं क्रिएट करना होगा न्यू कंपनी। इसके लिए न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट पर क्लिक कीजिए। हम लोग टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, किसी भी तरह का कंपनी हो, मोबाइल शॉप हो, मोबाइल स्टोर या सुपर मार्केट, डॉट शॉप, किराना स्टोर, कुछ भी हो, के नेम से एक टैली में एक अकाउंट क्रिएट कीजिए। कंपनी नेम विद जीएसटी डिटेल्स क्रिएट कीजिए और वहाँ पर क्या परचेज होता है, सेल होता है, आइटम्स के नेम भी क्रिएट कीजिए टैली में। तो उनका सेल्स और परचेज मेंटेन करता है ये सॉफ्टवेयर, और प्रॉफिट लॉस सब कुछ शो करता है। सबसे पहले नेम मोबाइल स्टोर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। एक मोबाइल स्टोर मोबाइल सेल करता है, चाहे तो किराना स्टोर क्रिएट कीजिए। क्रिएट संजना मोबाइल स्टोर। एड्रेस कुछ भी टाइप कीजिए, स्टेट, पिन कोड कुछ भी। आप चाहे तो प्रॉपर एड्रेस टाइप कर सकते हैं, हम लोग डमी टाइप कर रहे हैं। बाकी के ब्लैंक छोड़ते जाइए, एंटर करते जाइए। इंटर फाइनेंशियल 1 अप्रैल 23, ठीक है। इंटर, एक्सेप्ट, इंटर करिए, सेव हो जाएगा संचना मोबाइल स्टोर। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली शो कर रहा है। अब हमें जीएसटी सेटिंग्स पूछेगा है। अकाउंट एस कीजिए, एस एस एस, इनेबल जीएसटी, यहाँ पर यस होगा ऑलरेडी, अगर नहीं नो है तो एस कीजिए। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, एस। एस करते ही जीएसटी का डिटेल्स पूछेगा है। कंपनी का जीएसटी नंबर हो सकता है, एक्स्ट्रा डिटेल्स। वो स्टेट सेम है, ये रेगुलर ही होना चाहिए। आप लोग सेटिंग्स भूल जाएंगे, प्रैक्टिस करते वक्त वीडियो देखते वक्त याद नहीं रहेगा। तो हम लोग एक फिजिकल नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको चाहिए तो। फिजिकल नोट्स सामने होगा तो विथ स्क्रीनशॉट, सेटिंग्स के स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे विथ फिजिकल नोट्स के जरिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेट कर्नाटका, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, चाहे तो कोई भी स्टेट सेट करिए। जीएसटी नंबर डमी टाइप कीजिए, कुछ भी रॉन्ग बताएगा वो, फिर भी एंटर करिए, सेव हो जाएगा। इंटर, मंथली सेम रहेगा, इंटर इंटर, ये भी सिर्फ एंटर करते जाएगा। जीएसटी टाइप सेलेक्ट कर लिए, जीएसटी नंबर टाइप किया, सेव हो गया। अब जीएसटी नंबर तो एंटर कर दिया हमने। सेट और जीएसटी रेट डिटेल्स पूछेगा, कंपनी की तरफ से जीएसटी सेट करने का, ये यस। एचएस एंटर करिए, जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर,
यहाँ पर टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल है। ये कंपनी की तरफ से जीएसटी है। ये कंपनी क्रिएट होता है तो मिनिमम जीएसटी तो कंपनी की तरफ से लगता है। पर्टिकुलर आइटम या आईफोन या सैमसंग M32 या एस सीरीज का एक पर्टिकुलर फोन पर टैक्स होता है। अगर नहीं है तो मिनिमम टैक्स कंपनी का 5%। अगर कोई प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं है तो मिनिमम 5% तो पड़ जाएगा। तो कंपनी का मिनिमम लोएस्ट टैक्स है 5%। एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर, एंटर। आपका पहला स्टेप हो चुका है। कंपनी क्रिएट कर चुके हैं विथ जीएसटी सेटिंग्स के साथ, जीएसटी नंबर के साथ। टोटल 5 स्टेप्स में आप लोग को टैली कंप्लीट सिखा देंगे। ये है 5 स्टेप्स। सेकेंड स्टेप के अंदर आप लोगों को क्रिएशन ऑफ यूनिट, स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक आइटम्स, मतलब मोबाइल स्टोर के अंदर स्टॉक आइटम होता है। पर्टिकुलर आइटम का नेम क्रिएट करना होगा। आईफोन 14 एक पर्टिकुलर आइटम है। नेम के साथ कुछ डिटेल्स एंटर करके क्रिएट करना होगा और उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड करना होगा। आईफोन, सैमसंग S9, S22, रेडमी 9, ये सारे पर्टिकुलर आइटम है। इनका एक ग्रुप बनाते हैं। तो मोबाइल से तो मोबाइल्स का ग्रुप, नेम में मोबाइल ग्रुप रख सकते हैं। ऑफ यूनिट, यूनिट मतलब आप लोग पीसेस में सेल करते हैं। एग्जाम्पल में दिखा देते हैं। मास्टर्स और ट्रांजैक्शन, मास्टर्स के अंदर क्रिएट है। मास्टर्स के अंदर आप लोग सब कुछ क्रिएट और ऑल्टर कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर वाचर्स एंट्री मतलब बिल एंट्री समझ क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अकाउंटिंग मास्टर्स में ग्रुप और लेडजर क्रिएट कर सकते हैं। लेडजर आपको बाद में बता सकते हैं हम लोग। आप पहले इन्वेंटरी मास्टर्स में जाइए, यूनिट क्रिएट करिए कि कोई भी पर्टिकुलर आइटम क्रिएट करने से पहले यूनिट जरूर है। पीसेस में आप यूनिट या केजी में, लीटर में, यूनिट टाइप सिंपल ही होगा। सिंपल पीसेस, PCS, फुल फॉर्म PECES। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो चेक कर लीजिए, ये नॉट एप्लीकेबल। डेसिमल प्लेस 0 ही होगा क्योंकि 1.5 पीस, 2.5 पीस ऐसे तो यूज नहीं करते हम लोग। एंटर करिए, ये हो गया। केजी के लिए यहीं से और एक बार क्रिएट कर सकते हैं। केजी, शॉर्टकट नेम सिंबल, फुल फॉर्म किलोग्राम, डेसिमल यहाँ पर 2 रख दीजिए, 0.5 केजी यूज कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल जरूरत पड़ेगी। अब चेक करने के लिए आप लोगों को कंट्रोल क्यू दबाइए, बैक चले जाएगा। और एक बार गेटवे ऑफ टैली में अल्टर जाइए, सेकेंड स्टेप मास्टर में। यहाँ पर आप लोग कुछ भी अल्टर कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं क्या क्रिएट हुआ। यूनिट में जाइए, केजी और पीसेस ऑलरेडी क्रिएट है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अल्टर करने के लिए पूछेगा, यहाँ पर अल्टर कर सकते हैं। जरूरत नहीं है तो कंट्रोल क्यू बैक जाने के लिए। चलो क्रिएट करते हैं और 2 यूनिट क्रिएट कर देते हैं। जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी क्रिएट कर देते हैं। मीटर के लिए MTR, फुल फॉर्म METER, तो रख दीजिए। ये पहला वाला टाइप सिंपल है, यहाँ पर कंपाउंड कर सकते हैं। मतलब 2 यूनिट को उसका रिलेशन बता सकते हैं। मतलब 1000 ग्राम्स के लिए 1 केजी होता है तो कंपाउंड की जरूरत नहीं है। हम लोगों को सिंपल काफी है। आप 1000 ग्राम के लिए 1 केजी क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल। लीटर हो चुका है, मीटर हो चुका है, केजी, पीसेस। आप चाहे तो किसी भी तरह का यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। हिंदी हो जाएगा वीडियो, इसलिए सिंपल में बता देते हैं। इतनी भी यूनिट्स है, केजी, लीटर नहीं होता, याद रखिए। चलो और क्या क्रिएट करना है हमें। इन्वेंटरी मास्टर में चाहिए। अब स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। स्टॉक कैटेगरी नहीं, स्टॉक ग्रुप।
मान लीजिए हम लोग मोबाइल सेल करते हैं, मोबाइल्स का ग्रुप का नेम मोबाइल ग्रुप रख देते हैं। सारे पर्टिकुलर मोबाइल्स इसी ग्रुप में ऐड करेंगे। आईफोन 14, सैमसंग S22, कोई भी हो, Redmi 9 वन प्लस, मोटो सीरीज। कौन सा ग्रुप है? ये प्राइमरी ग्रुप है। आपको स्क्रीनशॉट लास्ट में दे देंगे क्योंकि सेटिंग्स आप लोग भूल जाएंगे। पता है यहाँ पर कंपनी क्रिएशन में भी बहुत सारे सेटिंग्स थे। उन सारे सेटिंग्स को आप लोगों को लास्ट में ऐसे नोट्स, प्रिंटेड नोट्स दे देंगे आप लोगों को विद स्क्रीनशॉट के साथ। वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए, स्टार्टिंग के लिए आप नोट्स देके सेटिंग्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे विद इन फ्यू डेज, वीक में आप लोग अच्छी तरह समझ जाएंगे सेटिंग्स को। ओके, फाइनल में नोट्स मिल जाएगा आपको चाहिए तो। यहाँ पर मोबाइल्स ग्रुप क्वालिटी यस, क्योंकि क्वांटिटीज की तो जरूरत है यहाँ पे। ये छोड़ दीजिए। जैसे जीएसटी रेट डिटेल्स मोबाइल्स ग्रुप के लिए, यहाँ पर ग्रुप के लिए पर्टिकुलर जीएसटी डाल सकते हैं आप लोग। मतलब कंपनी का मिनिमम जीएसटी अप्लाई करेंगे या फिर मोबाइल्स ग्रुप के लिए पर्टिकुलर जीएसटी ग्रुप के लिए, फोन के लिए नहीं। मोबाइल्स ग्रुप के लिए 18% रख देते हैं क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होती है मोबाइल्स के जीएसटी। 18% रख देते हैं मिनिमम। मोबाइल्स ग्रुप के लिए 18% रहेगा। यस, मोबाइल्स ग्रुप क्रिएट होगा। अब चार्जर का एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। हम लोग चार्जर भी सेल करेंगे। प्राइमरी ग्रुप है, क्वालिटीज यस, कंपनी में स्पेसिफाइड डिटेल्स रख देते हैं। फ्लेक्सिबल 10% रख देते हैं। 3 स्टेप में जीएसटी अप्लाई होगा। एक तो कंपनी वाला मिनिमम 5%, अगर नहीं तो स्टॉक ग्रुप का कितना परसेंटेज रखेंगे 4%, तो पर्टिकुलर आइटम के ऊपर एक जीएसटी डाल सकते हैं। 3 जीएसटी अप्लाई होते हैं। पर्टिकुलर आइटम पे जीएसटी नहीं होगा तो उस ग्रुप का जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ग्रुप पे भी कोई जीएसटी नहीं है तो कंपनी का मिनिमम 5% जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई तो हो जाएगा कोई ना कोई जीएसटी। अब ईयरफोन का एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। प्राइमरी है, क्वांटिटी। यहाँ पर हम लोग जीएसटी एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप ही रखेंगे। ये 5% है। एंटर। कंट्रोल क्लिक करिए। बैक चाहिए, चेक करने के लिए अल्टर में चाहिए स्टॉक ग्रुप। चार्जर ग्रुप है, ईयरफोन से ईयरफोन ग्रुप भी रख सकते हैं। अल्टर कर दीजिए, ईयरफोन ग्रुप कर दीजिए नेम को। कंट्रोल ए दबाइए, कंट्रोल ए करिए, सेव हो जाएगा। क्यों? अब ग्रुप क्रिएट हो चुका है और यूनिट भी क्रिएट हो चुका है। स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। क्रिएट में जाइए, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का मतलब आप लोग जान चुके हैं। हमारा मोबाइल स्टोर है तो मोबाइल के स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना होगा। आईफोन 14 ये स्टॉक आइटम है पर्टिकुलर। कौन से ग्रुप में पूछेगा वो राइट साइड में आपको शो हो जाएगा। मोबाइल्स ग्रुप में ऐड कर दीजिए और ये पीसेस में सेल करेंगे तो पीसेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 114 कौन से ग्रुप में ऐड होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, जीएसटी एप्लीकेबल, हाँ एप्लीकेबल तो होता है। जीएसटी डिटेल्स यहाँ पर पूछेगा। कंपनी का मिनिमम 5% है और ग्रुप का 18%, तो ग्रुप पर टैक्स ऑलरेडी है 18%, तो वही शो करेगा। अगर आपको ग्रुप से ज़्यादा या कम जीएसटी एंटर करना है तो स्पेसिफाइड डिटेल्स कर दीजिए टैक्सेबल, क्योंकि आईफोन 14 का टैक्स रेट थोड़ा ज़्यादा होता है तो हम लोग 25% कर देते हैं।
ये गुड्स है, टाइप ऑफ सप्लाई। फिजिकल प्रोडक्ट है, सर्विस नहीं है, तो गुड्स के अंदर ही जाएगा। ये सारे सेटिंग्स आप लोग भूल जाएंगे, हम लोग जानते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रॉपर एक नोट्स चाहिए, सामने एक प्रिंटेड नोट्स होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, हम लोग प्रोवाइड कर देंगे कुछ दिन प्रैक्टिस के लिए। ओके, प्रैक्टिस करने के बाद आपके माइंड में बैठ जाएगा। रेट ऑफ टी जीरो रहेगा, क्योंकि आगे बताएंगे आप लोग। क्वांटिटी कुछ नहीं, पर कुछ मत एंटर करो, प्राइस, वैल्यू, क्वांटिटी। सिर्फ एक स्टॉक आइटम क्रिएट करो, नेम और ग्रुप और पीसेस यूनिट्स में, जीएसटी, इतना ही एंटर कर दो, ये हो जाएगा। आप चेक करना चाहते हैं तो कंट्रोल क्यू, आल्टो, स्टॉक आइटम -14 है। चलो क्रिएट करते हैं। हम रेडमी 9 बस करो, इसमें है इंटर, 18% ही होगा ग्रुप का, गौर से स्टॉक आइटम। अब हमें हेडफोन चार्जर, EMI चार्जर, कौन से ग्रुप, चार्जर ग्रुप, पीसेस में ही होगा। तो स्टॉक ग्रुप का 10% है, 10% ही रहेगा। आप लोग चेंज कर सकते हैं चाहे तो, आप चाहे तो ऑर्डर में जाके चेक कर सकते हैं। स्टॉक आइटम कितने, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। लेडजर का मीनिंग क्या है? लेडजर मीन्स एक बुक है, समझ लीजिए। एक सेल करते हैं तो एक कंपनी, मोबाइल शॉप है, क्लॉथ शॉप हो, सेल करता है तो सेल के लिए सेपरेट बुक रखता है, और ट्रांजैक्शन के लिए, बैंक ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट बुक्स। इसी तरह लेडजर में अलग अलग लेडजर क्रिएट किया जाता है। सेल का एक लेडजर, परचेज का एक लेडजर, जीएसटी का एक लेडजर। एग्जांपल दिखा देता हूँ। मास्टर्स के अंदर क्रिएट में जाइए, यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर लेडजर है, यहाँ पर लेडजर कीजिए। आपको बेसिक लेडजर कौन सा चाहिए? सबसे पहला बुक इन्वेस्टर का लेजर्स, मतलब कोई इन्वेस्ट करता है तो कंपनी में उसके नेम से एक लेजर क्रिएट कीजिए। कितने भी अमाउंट इन्वेस्ट करे वो लेजर में सेव होते जाएगा, इन्वेस्ट करे या विड्रॉ करे, सब कुछ उसके अंदर। ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए लेजर कौन सा रखते हैं, समझ लीजिए। रमेश एक इन्वेस्टर है, को समझ आने के लिए साइड में रमेश स्पेस इन्वेस्टर लिख दिया है हमने। इंटर कौन से ग्रुप में ऐड करते हैं लेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राइट साइड में आपको बहुत सारे ग्रुप्स शो करेंगे, बैंक अकाउंट्स का ग्रुप है, एक्सपेंसेस का ग्रुप, सब कुछ है आपको, सेल्स, परचेज, सारे। आपको कौन सा ग्रुप चाहिए इन्वेस्टर के लिए? कैपिटल अकाउंट ग्रुप में ऐड कर दीजिए। एड्रेस कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी। रेगुलर ही रहेगा। सेटिंग्स आपको भूल जाएंगे, इसलिए आपको याद रहे, आपको फाइनल में हम लोग स्क्रीनशॉट का सेटिंग्स वाला नोट्स दे देंगे, फिजिकल नोट्स या पीडीएफ कोई भी हो। जीएसटी कुछ नहीं, एंटर कर दीजिए, सिर्फ इतना ही एंटर करना होगा। एक लेक्चर सेव हो चुका है, आपको चेक करने के लिए एस्केप करना होगा, अल्टर में जाइए, लेडजर में जाइए। कितने हैं लेजर्स? एक रमेश इन्वेस्टर है,
कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक लेजर हम लोगों ने क्रिएट किया है, बाकी के दो कैश लेजर पहले ही होता है, ये डिफॉल्ट है। मिनिमम कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का पहले ही लेजर्स दो होते हैं, बाकी के लेजर्स क्रिएट करते हैं। एक इन्वेस्टर का हो गया, तो कुछ बैंक अकाउंट्स का लेजर स्टार्ट करती है। बैंक अकाउंट का नेम SBI बैंक। आप कोई भी बैंक सेट क्रिएट कर सकते हैं, हम SBI लेते हैं। कौन से ग्रुप में ऐड करेंगे? बैंक अकाउंट्स का ग्रुप शो करेगा आपको राइट साइड में, टाइप कर दीजिए, मिल जाएगा। एंटर कर दीजिए, इसके ऊपर एरो मार्क यहाँ पे हाईलाइट होती है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अकाउंट नंबर कुछ भी लिख दीजिए। कंट्रोल ये प्रेस कीजिए, सेव हो जाएगा। और आप चाहे तो और एक कोई बैंक क्रिएट कर सकते हैं, HDFC बैंक अकाउंट सेम ग्रुप है। अकाउंट नंबर कुछ भी, कंट्रोल ए कर दीजिए, सारे डिफॉल्ट सेव हो जाएगा। कंट्रोल टी, सेव हो गया। चेक करना चाहे तो आप जाके अल्टर कर सकते हैं। लेक्चर सेल का एक लेक्चर चाहिए, मतलब सेल आपने कहीं से भी किया, किसी को किया है तो उनका एक लेक्चर क्रिएट कीजिए। पर्टिकुलर एक शॉप को बार बार सेल करते हैं तो उनके नेम से एक लेक्चर क्रिएट करो। पर्टिकुलर शॉप समझते हैं, एक पर्टिकुलर शॉप को सेल करते हैं, DRD ट्रेडर, ब्रैकेट में सेल्स लिख दिया हम लोगों ने, क्योंकि आपको समझ आएगा DRD ट्रेडर कौन है, सेल्स है, तो हम लोग सेल करते हैं। कौन से ग्रुप में ऐड करेंगे? सेल्स। ठीक है, सेल्स अकाउंट हो गया। टाइप ऑफ लेजर, यहाँ पर GST कुछ नहीं, कुछ एंटर नहीं। यहाँ पर गुड्स, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स करेंगे। क्या हमारा फिजिकल प्रोडक्ट है, जो टच एंड फील होता है ना, वो फिजिकल प्रोडक्ट गुड्स है, सर्विस नहीं देते हैं हम लोग, इसलिए गुड्स चेंज कीजिए। बाकी का सेम होता है, एंटर करते जाइए, सेव होगा। अगर आप लोग पर्टिकुलर शॉप को सेल करते हैं लेकिन बार बार रिटेल बहुत सारे सेल भी करते हैं, तो आप लोगों को रिटेल वाले का एक ग्रुप बना दीजिए। ग्रुप का लेजर का नेम है रिटेल सेल्स। इनको सेल्स अकाउंट में ही रहने दीजिए। सेम सेम यहाँ पर गुड्स। डिटेल सेल्स क्यों लेजर क्रिएट किया हम लोगों ने को बताएंगे, क्योंकि आप लोग पर्टिकुलर शॉप को हमेशा तो सेल नहीं करते हैं, रिटेल में भी सेल करते हैं, पर्टिकुलर शॉप को भी, तो आपका सारे अकाउंट्स इसी लेजर के अंदर सेव होते जाते हैं। परचेज के लिए हम लोग किसी एक से परचेज करते हैं। कौन सा परचेज? शेतो ट्रेडर्स परचेज के लिए है। कौन सा ग्रुप? परचेज। इसे हम लोग कुछ भी परचेज करेंगे, ये लेजर में सेव होते जाएगा। गुड्स ये करिए, यहाँ पे सेव कर दीजिए, हो गया। सेल्स लेजर सेव हो चुका है, परचेज हो चुका है। अब GST के लिए, GST बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, GST का एक लेजर क्रिएट करना पड़ता है आप लोगों को। हर एक आइटम पर GST पड़ता है। तो आपके पास ब्लॉक शॉप है, वो डिफरेंट तीन टाइप के GST होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट GST डालता है SGST, सेंट्रल गवर्नमेंट GST डालता है CGST। और अगर आप दूसरे स्टेट में, आप अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में बिजनेस करते हैं, सेल या परचेज, वहाँ पर इंटीग्रेटेड GST डाला जाता है। वो क्रिएट करते हैं GST के 3 लेजर
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर मिस हो गया तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। पहला जीएसटी एसजीएसटी समझ लीजिए, ये स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी। एस मीन स्टेट। कौन से ग्रुप में? टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। पर टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी। ये सेटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। भूल जाएंगे फिर भी लास्ट में नोट्स मिल जाएगा आपको। टैक्स टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, कौन सा है ये? जीएसटी शो कर रहा है, सिलेक्ट कीजिए, सेव कर दीजिए। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी शो कर रहा है, सिलेक्ट, इसी तरह आईजीएसटी, आउट ऑफ स्टेट एडजस्ट करना है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी। इतना एनफ है, एस्केप कर दीजिए, अल्टर में जाइए, इतने लेजर से चेक कीजिए। हाँ, और थोड़ा लेजर चाहिए तो आप क्रेडिटर और डेबिटर, कोई फाइनेंस लेता है, लोन लेता है, वो ग्रुप कौन से ग्रुप में है? क्रेडिटर और डेबिटर का ग्रुप होता है, सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर। काफ़ी आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको वाचर्स एंट्री करना है। वाचर्स एंट्री, वाचर एंट्री मतलब बिल एंट्री, कॉमनली समझ लीजिए। किसी भी तरह का परचेज या सेल करते हैं तो बिल एंट्री करते हैं, इसी तरह। चलिए, पूरा वाचर है, जो बैंक को डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो कॉन्ट्रा वाचर यूज करती है। बिल पेमेंट, जी सेल्स और परचेज है, मतलब किसी को सेल किया तो बिल एंट्री, वाचर एंट्री इसमें करते हैं। सेल और परचेज, परचेज किया तो परचेज बिल, पेमेंट किया तो पेमेंट बिल, पेमेंट वाचर। सबसे पहले कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट आएगा तो हम लोग उस अमाउंट से कुछ परचेस करके सेल कर देंगे और किसी को पेमेंट कर देंगे, प्रॉफिट और लॉस शो हो जाएगा। हम लोगों को रिसिप्ट वाचर पे क्लिक करना होगा। रिसिप्ट वाचर है F6 या रिसिप्ट वाचर, तो यहाँ पे कुछ टाइप करके एरेज कर दीजिए। 3 अकाउंट शो करेंगे राइट साइड पे, कैश अकाउंट है, HDFC अकाउंट है, SBI अकाउंट है। आप लोग रिलेट करेंगे, कुछ टाइप करके एरेज करिए, सारे लेजर्स अपन शो करेंगे। रमेश इन्वेस्टर है, तो रमेश इन्वेस्टर को सिलेक्ट किया, 5 लाख से ले लेते हैं, अब अच्छा है तो कितना भी ले, 50,000, 5 लाख इंटर करिए। यहीं पर आपको कैश में कितना है चेक करने के लिए इसी कोई भी वाचर अकाउंट की जगह कैश टाइप करिए, इंटर कर दीजिए, 5 लाख शो कर देगा। ठीक है, आपने रिसीव किया अमाउंट कैश में। तो हमें अब कॉन्ट्रा वाचर F4 शो कर रहा है। कॉन्ट्रा वाचर का मतलब है बैंक को आप डिपॉजिट कीजिए या बैंक से विड्रॉ कीजिए, इस वाचर के ना एंटर करके ही करना होगा। हम लोग कैश में 5 लाख है तो SBI को 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रा वाचर सेट कीजिए F4, SBI को जाएगा पैसा। ठीक है, SBI कहाँ से जाएगा? कैश में पैसा, कैश में कितना है? 5 लाख शो कर रहा है नीचे, वहां से 1 लाख SBI में शो कर रहा है आपको नीचे 1 लाख। आप एंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा, SBI में 1 लाख, कैश में 4 लाख हो गया। यहाँ पर डिनोमिनेशन पूछेगा, बैंक को डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो 1 लाख के लिए 1000 के 100 नोट्स बैंक में डिपॉजिट हो गया। चेक करना चाहे तो आप SBI टाइप कीजिए, एंटर कीजिए, 1 लाख शो कर रहा है, कैश टाइप कीजिए, 4 लाख शो कर रहा है। ओके, इसी तरह हम लोग HDFC में 50,000 डाल देते, 50,000 डाल देते हैं, यहाँ से कैश से 50,000, ठीक है, शो कर रहा है। ठीक है, 50,000 के लिए 100 के 50, ठीक है, सही हो गया। अब हमारे पास बैंक में पैसे, बैंक में इन्वेस्टमेंट है, कैश में भी है, तो हम लोगों को परचेज और सेल करना होगा। आप चाहते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक से कैश को भी कर सकते हैं, डिले हो जाएगा। ठीक है, कुछ परचेज करते हैं अमाउंट और सेल करते हैं। टोटल हमारे पास 5 लाख है इन्वेस्टमेंट, बैंक में कुछ है और कैश में कुछ है, तो परचेज करते हैं। परचेज के लिए F9, इनवॉइस नंबर कुछ टाइप कीजिए, इनवॉइस नंबर जरूरी है,
कैश में परचेस करेंगे या बैंक से? कैश से परचेस कर दीजिए, ज़्यादा है वहाँ पे, एंटर कर दीजिए। ठीक है, ये रेगुलर होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, तो जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। सेटिंग्स हो जाएंगे तो पता है आपको, हम लोग समझा देंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटक विद इन स्टेट ही रखिए, आउट ऑफ स्टेट बाद में बताएंगे। और एक बार शो कर देते हैं, देखिए कैश सेट किया, एंटर करिए, कैश कैश विद इन स्टेट रेगुलर होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट रखिए, आउट ऑफ स्टेट रखेंगे तो बताएंगे आप। परचेस लेजर शो कर रहा है, रितु ट्रेडर परचेस, आप चाहे तो नया लेजर यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट के लिए ऑप्शन होता है हमेशा। इनसे हम लोग क्या परचेस करेंगे, कुछ टाइप करके रेस कर दीजिए। इतने आइटम्स क्रिएट कर चुके हैं हम लोग, iPhone 14 टू क्वांटिटी काफ़ी है, 80,000 समझ लीजिए, आप लोग असीम कर लीजिए, 60,000 एक्सपेंस है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, Redmi 9, ठीक है, एक 10 पीस लेते हैं, 8,000, 40,000 हो गया। ठीक है, एक बार एंटर करिए, और एक बिल्स के वक्त हमेशा जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जीएसटी वो कैलकुलेट कर देगा। आप लोगों को विद इन स्टेट परचेज कर रहे हैं तो एसटी और सीजीएसटी करना पड़ेगा, सीजी स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कैलकुलेट करके शो करेगा। अगर इसमें कैलकुलेशन में जीरो दिखाए, कुछ नल जीरो कुछ भी नहीं शो किया, तो जीएसटी में कुछ सेटिंग्स गलत है। कैलकुलेट कर चुका है वो, आइटम के हिसाब से कैलकुलेट कर चुका, या आइटम का ग्रुप, स्टॉक ग्रुप के, या फिर कंपनी का जीएसटी, सब कुछ कैलकुलेट करके आपको शो करेगा। एंटर कर दीजिए, ये बिल नो कर रखिए, आपको पता चलेगा 2,94,000, कहाँ से, कैश में 3,50,000 है। ठीक है, परचेज कर दिया। ठीक है, अगर आप परचेज आउट ऑफ स्टेट करना चाहते हैं तो आउट ऑफ स्टेट से, तो एसपीए से परचेज करते हैं, एसपीए में अमाउंट है 1 लाख। रेगुलर चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई केरला समझ लीजिए, स्टेट चेंज किया है हम लोगों ने, याद रहे, चाहे तो और एक बार शो करूंगा आपको, सेम से रेगुलर प्लेस ऑफ सप्लाई केरला, केरला से हम लोग परचेस कर रहे हैं। ठीक है, सेम ट्रेडर या कोई और ट्रेडर सेट कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्या परचेस करेंगे, रेडमी तो हो गया, सैमसंग M32 कितने, 10 पीस कितने, 8,000, क्योंकि 1 लाख है, इस पे 80,000 क्रॉस हो चुका है, तो एक बार एंटर किया, नल है, नेक्स्ट एंटर किया, यहाँ पर जीएसटी एंटर करना पड़ता है, यहाँ पर सीजीएसटी एंटर कीजिए, जीरो शो करेगा, क्यों, आप चाहे तो एसटीएसटी एंटर करिए, शो कुछ शो नहीं करेगा, तो यहाँ पर आईजीएसटी अप्लाई करिए, शो करेगा, क्यों, आउट ऑफ स्टेट है परचेस, 14,400 आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, एंटर कर दीजिए। ठीक है, बैंक है, एंटर, एंटर से हो, कुछ परचेस किया, आप सेल करते हैं जल्द से, फाइट फाइट से मोसे क्लिक कर दीजिए, पार्टी कैश में सेल करेंगे तो कैश में आ जाएगा, कैश में कम है पैसा, तो रेगुलर विद इन स्टेट ही चाहिए। किसे सेल करेंगे, रिटेल सेल्स या डीआरडी ट्रेडर, दो सेल्स के लेजर अकाउंट से हम लोग डीआरडी को सेल करेंगे। क्या सेल करेंगे, कुछ टाइप करके रेस कर दीजिए, कितने पीसेस है, रेडमी 9 10 पीसेस शो कर रहा है, सैमसंग 10 पीस, आईफोन 2 पीस है, आईफोन का 1 पीस 1,20,000 को सेल करते हैं, प्रॉफिट चाहिए ना हमें, तो सैमसंग 10 पीसेस है, 10 पीस सेल करते हैं, या फिर 8 पीस, हम लोग इसे 25,000 को सेल करते हैं, प्रॉफिट शो करेगा, इसीलिए हम लोगों ने डिफरेंस इतना। एक बार एंटर कीजिए, नेक्स्ट एंटर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी अप्लाई करना है, हर बार परचेस सेल में जीएसटी जरूरी है, तो एस जीएसटी 33,000, सी जीएसटी 33,000, एंटर करिए, हो गया।
ये भी लो है, ठीक है। हमने परचेज किया, सेल किया। आप चाहे तो पेमेंट वाउचर्स कर सकते हैं, पेमेंट किसी को करना है तो पेमेंट वाउचर्स भी, ठीक है। हम लोग इसके पीछे नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को सिर्फ इतना देखना है, आपने कितने का परचेज किया, कितने का सेल किया, प्रॉफिट और लॉस कितना है। इतना आ गया तो आपको टैली, आपने परचेज सेल किया, रिपोर्ट्स चेक करना होगा, वो कितनी वॉचेस एंटर कर चुके हैं, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। के लिए आप लोगों को रिपोर्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग ट्रांजैक्शन डे बुक में जाते हैं तो वह शो करेगा कितने वॉचेस एंट्री कर चुके हैं, कितने वॉचेस एंट्री कर चुके हैं। आप जरा उसमें चलते हैं, शीट शीट में एंटर करते ही आप लोगों को रिपोर्ट्स में क्या शो करेगा, कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्ट कर चुके थे, प्रॉफिट 1,76,000 है। क्या करिए, शो करेगा जस्ट 3,20,000 का किया था, ग्रॉस प्रॉफिट 1,76,000 का, प्रॉफिट 1,76,000 है। जस्ट 3 लाख का किया था, प्रॉफिट 1 लाख समथिंग है। क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स अकाउंट सब कुछ शो करेगा। यही है रिपोर्ट्स में है हमारा कंपनी, ठीक है। फिर क्लियर से देखना है तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर बैलेंस शीट में जाएंगे तो आप लोगों को इतना शो करेगा, लोन्स और लायबिलिटी शीट की ना, लेटेस्ट कुछ नहीं यहाँ पे। स्टॉक समरी, स्टॉक कितना है, 3 पीसेस है मोबाइल्स ग्रुप के अंदर, मतलब आपके पास कितना है स्टॉक बैलेंस। इस ग्रुप में कौन से पीस है, 10 पीसेस है, सेल नहीं हुए। iPhone 14 1 पीस है एंड 32 पीस है। इतने स्टॉक्स मेरे पास है, समझ आ गया होगा ना। इतना ही है सिंपल, प्रॉफिट लॉस बैलेंस कितना है। रिपोर्ट चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट कुछ नहीं, प्रॉफिट 76,000 शो कर रहा है। चार्ट में आप लोगों को सेल्स परचेस भी उतना ही है, प्रॉफिट सब परचेस में इतना है, बार चार्ट। अगर आप चार्ट सेट करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग डिटेल्स और फिगर टाइप में चाहिए, डिस्प्ले टाइप, ग्राफ सीन, यहाँ पर लाइन कर दीजिए, लाइन में शो करेगा। नहीं है, रिपोर्ट चेक करना। में आपको टैली आ गया, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप समझ पाए तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा नोट्स चाहिए या रिकॉर्डेड वीडियोस या लाइव क्लासेस चाहिए, हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, विद इन वीक आपको प्रैक्टिस करा देंगे कि